बंगाल के रण में मोदी, शाह और योगी का प्रण। टीएमसी पर बीजेपी का ट्रिपल अटैक। एक तरफ टीएमसी का भय है, दूसरी तरफ भाजपा का भरोसा है। सिंडिकेट और कटमनी पर शाह का वार, ममता पर जबरदस्त प्रहार। भाजपा की सरकार बना दो, एक कटमनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बीजेपी के वार पर दीदी का पलटवार, बंगाल में जोरदार प्रचार। बंगाल विधानसभा चुनाव के सियासी रण में जनता के दिलों तक उतरने के लिए जोर आजमाइश जारी है। आज बीजेपी के 3 बड़े नेता बंगाल दौरे पर हैं। चुनावी रैलियों और सभाओं में आज रविवार को बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग देखने को मिलने वाली है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं बंगाल विजय के संकल्प के साथ प्रदेश में डेरा जमाए गृह मंत्री अमित शाह आज बांकुड़ा में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज से बंगाल के रण में सीएम योगी की भी एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ आज बांकुड़ा में पहली सभा करेंगे, तो दूसरी रैली पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में होगी। अपनी रैली के लिए शनिवार शाम सिलीगुड़ी पहुंचे पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो उनके काफिले पर फूल भी बरसाए। इससे पहले साउथ दिनाजपुर की रैली में पीएम ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी की झूठ और लूट की दुकान बंद होने का समय आ गया है कि अब टीएमसी के भय का राज जाने वाला है। जाएगा ना, पक्का जाएगा। मैं जहां जहां गया ऐसा ही मिजाज पूरे बंगाल में नजर आ रहा है। अब टीएमसी के झूठ और लूट, टीएमसी के झूठ और लूट की दुकान बंद होने वाले ही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के 3 बड़े नेता बंगाल के रण में उतर रहे हैं। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज बांकुड़ा, विष्णुपुर और आसनसोल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। रैलियों में वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने टीएमसी के झूठ और लूट पर हमला बोला, तो गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो उनका अच्छे से हिसाब किया जाएगा। तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिन ने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। একে 2022 সালে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ঘটনায় কলকাতা পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল, 15 দিনের জেল খাটা মাল। আর বিজেপি তাকে টিকিট দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগত আক্রমণ কাউকে করি না, কিন্তু এটা তো সত্য। আপনি ভদ্রলোক হলে আপনি বিজেপি করতে পারবেন না। আপনি আপনার এলাকায় যে শহর দিয়ে এলাম, আপনি দেখুন একটা বিজেপির লোককে দেখুন, আপনি দেখান আমাকে একটা ভদ্রলোক, একটা সভ্য লোক, একটা শিক্ষিত লোক, একটা মার্জিত লোক, একটা ভালো লোক বিজেপি করে। যত জেলখাটা আসামি, চোর, ছ্যাঁচোর, চিটিংবাজ, 2 নম্বরই, মদ্যপ, মাতাল, ঘুষখোর, পাতাখোর, বেঈমান, ভুইপোর, সব বিজেপি। ভদ্রলোক বিজেপি করে না। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ बंगाल के अपराध पर ममता को घेरा, तो टीएमसी पर सिंडिकेट और कटमनी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। पूरे बंगाल पर टीएमसी वालों की, सिंडिकेट की परछाई पड़ी है। आपको सीमेंट की थैली खरीदनी है,
सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। आपको घर में बालू लाना है, ईंटा लाना है, कट मनी देना पड़ता है। भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल रहा है और ममता दीदी को पेट में दर्द हो रहा है। अरे ममता दीदी, ये तो शुरुआत है, अभी मतदाता सूची से निकल रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, मतदाता सूची से नहीं, उनको हम बंगाल से बाहर निकालने का काम करने दो। आज फिर बंगाल में सियासत का सुपर संडे है, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के निशाने पर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी होगी।